Now we are going to start our question number 49, and this is a recipient payment account for the year ended 31st March 2020. This is a receipt side, this is a payment side, और हमने इससे क्या बनाना है, सिर्फ अभी income and expenditure account. Payment side will become the debit side of the income and expenditure account, and receipt side will become the income side of the income and expenditure account. Clear? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स पढ़ने हैं. आपको क्या बोला हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019 एंड 31st March 2020, and on 31st March 2020 salary outstanding and 1 month rent paid in advance, and on 1st April 2019 आपको क्या दिए हुए हैं, एसेट्स दिए हुए हैं. क्लियर? तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं किस किस के पॉइंट है. सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, तो सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे हमने सर्कल कर लिया. किसका एक पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है. सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड रेंट का पॉइंट है, तो हमने सैलरी एंड रेंट को कर लिया. और वो जो एसेट्स दिए हुए हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, तो हम उसे अभी मार्क नहीं करेंगे. क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जब भी रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, यू हैव टू कंसीडर फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड वाइल कन्वर्टिंग द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. द फर्स्ट थिंग, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आपने लेना है. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिलना है. क्लियर? विद इन दैट अकाउंटिंग पीरियड उसका बेनिफिट अगर ख़त्म हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर? लेकिन अगर उसका बेनिफिट सालों साल 1 साल उस अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए आपको मिल रहा है तो दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्लियर? अब फर्स्ट पॉइंट आपने ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, जर्नल एक्सपेंस. कोई डॉट नहीं लगा हुआ, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नहीं है. सिंपली बाय वाली साइड है तो आप 2 वाली साइड पे डाल दोगे. 2 journal expense, the amount will be same 32,000 because these are the revenue expenditure. न्यूज़पेपर भी आपके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसके लिए भी आप इसे क्या करोगे, 2 न्यूज़पेपर करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट एंटर कर दोगे. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल, ये थोड़ी ना होता है 1 महीने का बिजली का बिल दिया तो अगले महीने भी कहोगे पिछले महीने जो दिया था वही चला लो. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिसिटी को भी आप क्या करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के डेबिट साइड पे एंटर करोगे. फिक्स डिपॉजिट, दिस इज़ अ एफडी. और एफडी तो हमारी कितने सालों साल चलती है ना, जब तक हम रखते होते हैं. तो दीज आर दी एसेट्स. एफडी जो होती है ये आपका एसेट है. 1,80,000 का एफडी है, ठीक है. उस पर 10% का आपने इंटरेस्ट अर्न करना है और 30 सितंबर को किया है. अच्छा, जब आप एफडी कराओगे तो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे. अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो दैट इज योर इनकम, दैट इज नॉट योर एक्सपेंडिचर. तो इसलिए आप इसका क्या करोगे, 1,80,000, ठीक है. 10% 18,000 हो गया. सितंबर डेट को कंसीडर ज़रूर करना है क्योंकि पर एनम लिखा हुआ है. तो यहाँ पे अक्टूबर, क्योंकि सितंबर इज कंप्लीटेड ईयर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए. तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यानी 9,000 का इंटरेस्ट आपका ये इनकम साइड पे जाएगा. बुक्स आर दी एसेट्स, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी. सैलरी का पॉइंट क्या दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 20, इसी साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसे क्या करोगे, सैलरी में प्लस कर दोगे. क्लियर? रेंट के बारे में क्या बोला है, 1 month रेंट इज पेड इन एडवांस, बट नथिंग इज मेंशन कितनी अमाउंट है. अच्छा, 1 महीने का रेंट आपने एडवांस में दिए, यानी आपने टोटल यहाँ पे जो पेमेंट की है वो एडवांस को मिला के दी है. 65,000 इज फॉर लगी 13 मंथ्स. 13 मंथ्स क्यों बोला, क्योंकि 12 महीनों का तो नॉर्मल एक ईयर होता है. 1 महीने का रेंट एडवांस में दिया है तो 12 + 1 कितने हो गए, 13 महीने. तो हमने अगर ये 65,000 इज फॉर 13 मंथ्स तो पर मंथ निकाल लिया, और 1 मंथ का ही रेंट एडवांस में निकालना था तो 1/13 किया. वी विल गेट टू नो कि हमारा एडवांस में रेंट हमने कितना पे किया है, दैट इज 5,000. तो हम इसमें से एडवांस का रेंट, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, और सिर्फ हमने करेंट ईयर को लेनी. करेंट ईयर का कोई अमाउंट पेंडिंग है या करेंट ईयर की कोई अमाउंट हमने लास्ट ईयर में पे कर दी थी तो हम उसको कंसीडर करते हैं.
अदरवाइज जो नेक्स्ट ईयर और पास्ट ईयर से रिलेटेड है उसे हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। देन पोस्टेज चार्जेस, येस दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये एंटर करेंगे। फर्नीचर इज एसेट, नहीं एंटर करेंगे। कैश इन एंड कैश इन बैंक आदि एसेट, ये एंटर नहीं करेंगे। देन नाउ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये नहीं एंटर करते। सब्सक्रिप्शन ईयर वाइज ब्रेकअप दिए, जैसे अलग अलग ईयर्स का दिया हुआ अमाउंट। जब भी हमें सब्सक्रिप्शन का ईयर वाइज ब्रेकअप दिया होता है ना, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, करेंट ईयर को पिक करते हैं और इसमें सिर्फ करेंट ईयर की आइटम्स को ही लेते हैं, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग प्री रिसीव्ड को ही क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और ओपनिंग प्री रिसीव्ड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सिर्फ ऐड ऑन होने वाली चीज़ें लेते हैं, यानी इस ईयर और इस ईयर को, पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आपको करेंट ईयर की कितनी दी हुई है, 2,65,000 एंड आपको क्या गिवन है, आपको आउटस्टैंडिंग कितना गिवन था, 19 का आउटस्टैंडिंग 20,000 दिया हुआ था। 20 का आउटस्टैंडिंग ओन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इस ओन वर्ड की, एज एट वर्ड की बहुत वैल्यू है। अब ये देखो, समझो कैसे, 19 में आउटस्टैंडिंग था 20,000, ठीक है, हमने 19 का कितना रिसीव किया इस ईयर के अंदर, 12,000। 20,000 आउटस्टैंडिंग था, 12,000 आप रिसीव कर रहे हो, दैट मीन्स स्टिल 8,000 अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। और ये 8,000 हमेशा आपके, क्योंकि यहाँ पे ओन वर्ड है ना, अगर यहाँ पे दिया होता है 420, तो मतलब वो सिर्फ 20 का आउटस्टैंडिंग है। एंड ओन 20 का मतलब क्या है कि जितनी भी 20 तक की, जितने भी पास्ट ईयर्स भी है ना, उसकी अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो इस 15,000 में ये 8,000 इंक्लूडेड है, तो यानी इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, सिर्फ और सिर्फ 7,000। क्लियर। तो आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी 7,000 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 2,65,000 में। लेगेसी, इट्स योर विश, यू वांट टू ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप डाल सकते हो, आप नहीं लेना चाहते तो वो भी आपकी विश है। देन गवर्नमेंट ग्रांट, इट इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, तो आप इसे क्या करोगे, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपनी इनकम साइड पे एंटर करोगे। देन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एसेट का सेल और परचेज नहीं आता है, उसका प्रॉफिट या लॉस आता है। कितनी बुक वैल्यू थी, 50,000, कितने का बेचा, 37,000 का, तो 13,000 आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, जो आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे एंटर करोगे। 13,000 का आपको लॉस हुआ है। देन इंटरेस्ट रिसीव किया 4,500, हम ऑलरेडी इंटरेस्ट निकाल चुके 9,000, 4,500 रिसीव किया तो 4,500 रिसीव किया तो 4,500 अभी क्या है, आपका पेंडिंग है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग आवर क्वेश्चन। यहाँ पे जर्नल एक्सपेंसेस आपको कितने गिवन थे, 32,000। न्यूज़पेपर आपको कितना दिया हुआ है, 18,500। इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी हुई है, 30,000। तो आप सबसे पहले इसे क्या करेंगे, डेबिट साइड पे एंटर करोगे। टू जर्नल एक्सपेंस कितना था, 32,000। टू न्यूज़पेपर कितनी अमाउंट गिवन है, 18,500। देन इलेक्ट्रिसिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी the value is 30,000. Then fixed deposit given थे, fixed deposits are not a part, उसका इंटरेस्ट है। बुक्स नहीं आनी, सैलरी में आउटस्टैंडिंग थी तो वो हम प्लस कर देंगे, और जो रेंट में आपको एडवांस है तो वो माइनस कर देंगे। पोस्टेज चार्जेस को आप एंटर करोगे। टू सैलरी, टू पोस्टेज, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने प्लस करनी, 36,000 सैलरी थी, प्लस 6,000, 42,000। देन पोस्टेज आपको दिया हुआ था, द अमाउंट इज 3,000। रेंट में आपको एडवांस रेंट भी था 65,000 में से 1 मंथ का एडवांस रेंट आप माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 5,000 माइनस करके कितना, 60,000, क्योंकि 65,000 इज़ फॉर 13 मंथ्स और हमने 1 मंथ का निकाल लिया, उसे माइनस कर दिया। फर्नीचर परचेज उसके बाद गिवन है। देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गिवन है, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन ओपनिंग बैलेंस आपने लेना, सब्सक्रिप्शन में आपने सिर्फ जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर की जो अमाउंट है और आउटस्टैंडिंग है उसको लेना है। बाय सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर की थी 2,65,000 प्लस आउटस्टैंडिंग
सिर्फ आपके लिए 7,000 है। कैसे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 था और लास्ट ईयर की अमाउंट कितनी रिसीव की थी आपने? 12,000। तो 8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। और आपको बोला था ऑन 2020 आपका आउटस्टैंडिंग है 15,000। तो ओन की वजह से इसका मतलब लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग भी इसमें है, तो आपने 7,000 को माइनस किया, 8,000 को माइनस किया, तो आपके पास 7,000 आ गया जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो 2,65,000 प्लस 7,000 किया, कितना आ गया? द अमाउंट इज 2,72,000। डन। फिर आपको लिगेसी, इट्स योर विश, यू वांट टू एंटर। आप नीचे नोट दे देना किसको रेवेन्यू आइटम आना है या कैपिटल आइटम आना है। ऐसा इसलिए है रीज़न कि जब हम बात करते हैं किसी भी डोनेशन की, इफ़ इट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो हम इसको डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड द प्रॉब्लम इज दिस कि जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी ने लास्ट ईयर तक के एडिशन में लिख दिया गलती से, इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट वर्ड क्योंकि एनसीईआरटी की डेफिनेशन में दी गई है, तो इसलिए हम ये माना जाता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बट सीबीएसई ने साथ ही में ये भी बोला कि अगर कोई चीज़ आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव नहीं की है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इट इज़ नाउ टोटली इट इज़ अ डिबेटेबल पॉइंट, डिबेट काफ़ी हुई है इसके ऊपर। तो हम ये मानते हैं कि अगर बच्चा नीचे नोट दे देता है कि वी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, वी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट, तो वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकता है। बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आपको दिया हुआ था 37,000 और बुक वैल्यूज़ की थी 50,000। तो आपको लॉस हुआ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। द अमाउंट इज 13,000। आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी वाज गिवन 4,500 बट ड्यू कितना बनता था टोटल? दैट इज 9,000। तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,500 रिसीव किया प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 4,500, कितनी वैल्यू आ जाएगी? दैट इज 9,000। देन नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन। 2,72,000 प्लस, अगर हम बात करते हैं 1,20,000 प्लस 9,000, and 4,01,000 is on the credit side, 32,000, 18,500 plus 42,000 plus 3,000 plus 60,000 plus 13,000, 73 plus 32, 0, 0, 0, 5, 10, 1,05,000 plus 18,500. This is also another way to do the calculation. Sometimes जब आप प्रॉब्लम में हो जाते हो, कई बार कई बच्चों को कैलकुलेशन एक साथ नहीं करनी आती, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। 45,000, 0,05,8,9. नाउ इफ़ आई डिडक्ट 4,01,000 जो हमारा इनकम साइड का टोटल था माइनस 1,98,500, देन आवर आंसर विल बी 5, देन 2, देन 0, 2,02,500 एंड दिस विल बी आवर surplus 2,02,500.